कल स्क्रूटिनी का आखिरी दिन था, जब नताइज आए तो ये हमने देखा कि बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हुए। और इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने यह कहा कि 90% जो नामवर आपके बड़े लीडर्स थे उनके कागजात मुस्तरद हो गए। अब जरा बताइएगा 24 घंटे बाद क्या सूरत हाल है, कितने कागजात आपके एक्सेप्ट हुए, कितने रिजेक्ट हुए? देखिए, जितना फाइलिंग कर दी थी तो हमारी ज़्यादातर कैंडिडेट तो हमने फील कर दिए थे, लेकिन आपकी पार्टी के ज़्यादातर हमारे कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर बिल्कुल रिजेक्ट किए गए हैं। मेरे पास जो थोड़े से नंबर आए हुए थे कल, जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग थे वो 500 के ज़्यादा, कोई 550 के करीब जो एप्लीकेशनें रिजेक्ट हो गई थी, उनमें से 380 PTI के रिजेक्ट हुए हैं, जबकि 28 PMLN के और 40 पीपल्स पार्टी के रिजेक्ट हुए हैं। तो ये तो वन साइडेड था, वो थ्रो वोटिस करते रहे और जिस ग्राउंड पर वो रिजेक्ट करते रहे। और वो ये है कि जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब के केस में ये लिखा गया कि जी पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, उमेर नियाजी साहब के जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं कि जी आपके पास एक लाइसेंस नहीं है, जो आपके पास पिस्टल मौजूद है लेकिन लाइसेंस आपने अटैच नहीं किया, तो इसलिए ये आर्टिकल 62(1)(f) में फॉल करता है। टू दिस एक्सटेंट गया है। शहजाद साहब, पहले दिन से हम ये कहते चले आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से भी ये दरख्वास्त की थी और बारहा हमने कहा था कि काइंडली जो रिटर्निंग अफसरान है वो आप जुडिशरी से ले लें ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, वो इस प्रोसेस को जानते भी हो और वो फेयरली इस प्रोसेस को कंप्लीट भी करे। ये आपका पहला और इनिशियल स्टेज है। कल जिस तरीके से ओपनली लोगों को पकड़ा गया, उनको जदोकोब किया गया, उनको असल्ट किया गया, पूरी दुनिया ने देखा, कैमरों ने देखा, और ना आरोज ने कुछ किया, न इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टेटमेंट दी, न इलेक्शन कमीशन उनके हेल्प के लिए आ गया। ओपन सरेआम लोगों को पकड़ा गया। आप अंदर नहीं जा सकते, आप स्क्रूटनी की प्रोसेस में नहीं शामिल हो सकते। अगर आप स्क्रूटनी की प्रोसेस में लोगों को शामिल नहीं करने दे रहे हैं तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराएंगे? आपने तो पूरी की कार्डर लोगों का जो है उसको आउट कराने की कोशिश की। यही रियली समथिंग है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मियां साहब चाह रहे हैं हमारी पूरी टीम ही न लड़े। क्या कुछ टेक्निकल गलतियां भी हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट हुए? जैसे इमरान खान साहब के 122 का जो आज फैसला आया है, 122 का, उसमें एक तो ये बताया कि वो सजाए याफ्ता है, लिहाजा जब तक उनका कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होती तो वो नहीं लड़ सकते। बट ये भी बताया कि उनके जो सेकेंडर और उनके जो प्रपोजर थे वो उस हल्के से नहीं थे, और कुछ और हल्कों में भी ऐसी बात आई है। क्या ये भी हुआ है कि आप लोगों ने टेक्निकल गलतियां की हैं? देखिए, इस तरह कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे उठाए गए हैं कि जी वो टेक्निकल पॉइंट एक्चुअली आरओ साहिबान या जो ऑब्जेक्टर आए हुए थे उन्होंने अपने तरफ से बनाया, लेकिन ज़्यादातर जो अगर ऑब्जेक्शन आए हैं, जिस तरह सनम जावेद के खिलाफ एक बंदा ऑब्जेक्टर बन करके आया और उसने ऑब्जेक्शन रेज किया है, उसको यहीं तक नहीं पता था कि उसने कौन सा ऑब्जेक्शन किया है। वो कहता है मैं बता नहीं सकता, मैंने अपने वकील को बताया है। क्या ऑब्जेक्शन आपने उठाया है? मैं नहीं बता सकता, वकील बता सकता है। तो आपकी पार्टी के कुछ तो बिल्कुल टेक्निकल किस्म के उठाए कि आपका नॉमिनेशन फॉर्म जो है सिग्नेचर उस पर नहीं है, लेकिन जिस तरह खान साहब का आपने जिक्र किया, इसी प्रपोजर की एक दिन पहले आरओ साहब से सर्टिफिकेट लिया गया था। आरओ साहब ने सर्टिफिकेट इशू करके ये सर्टिफाइड कर दिया था वो इस कंस्टिट्यूएंसी का एक वोटर है, और कोई भी वोटर कंस्टिट्यूएंसी का वो प्रपोज कर सकता है, सेकंड कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्शन वाले दिन कह रहा है कि पूरी कंस्टिट्यूएंसी 122 में जरूर है, बट ये जो प्रपोजर है इसका एक ब्लॉक कोड और दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में जा चुका है। तो अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस में कोई हो जाए और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके आरओज ही हो, तो इसमें एटलीस्ट आप रेमेडी तो प्रोवाइड करें। अगर आप नहीं भी एक्सेप्ट करते तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको देके आप उसको कहें आप इसको सब्सटीट्यूट करवा लें। गौर साहब, अब आप लोगों ने ये तो कहा है कि आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, अपील करेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट भी आप जाएंगे? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था आरओज के हवाले से वो तो ओवरटर्न कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि उमैर नियाजी साहब को ये कहा था कि उन्होंने ये मामला उठा के इलेक्शन डिले करने की कोशिश की और जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की है। तो क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस आरओ से आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि वो जानिबदार है या कोई और इश्यू है, उनको चैलेंज करें? देखिए, एक ये तो इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस में एक रेमेडी आपके पास अवेलेबल है कि इसके खिलाफ आप अपील फाइल करेंगे और ट्राइब्यूनल इसको डिसाइड करेंगे। ट्राइब्यूनल भी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, हमें कभी यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि जुडिशरी इंटरवीन करेगी और उनको सारा सेट असाइड करा लेगी। लेकिन एक मैटर ऑफ कंसर्न ज़रूर है कि आरओ साहिबान ऐसे अननेसेसरीली लोगों को इन लिटिगेशन में इन्वॉल्व करके इतने टेक्निकल ग्राउंड पे आप इतनी लाइटली लेकर के इस मैटर को क्यों प्रोलॉन्ग कर रहे हैं? क्यों आप ऐसी फ्रिवलेस लिटिगेशन की तरफ लोगों को फोर्स करके वो जाएं?
तो इसलिए इस पे एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, एप्लीकेशन भी सबमिट करेंगे, बट दिस इज नॉट अ मैटर कि हम ये करें कि हर मैटर पे एप्लीकेशन है सबमिट करी। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट ने डेट फैक्स भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ये होल्ड किया कि ये होना चाहिए फॉर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की इलेक्शन टाइम पर हो, और इन आरओ साहिबान को उन्होंने रखा, तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये भी डायरेक्शन दे कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो थारोली इस मैटर को देखे। कल उनके सामने से जब पुलिस की इतनी भारी नफरी उनके ऑफिस के बाहर मौजूद थी, और जब लोग आ रहे थे और वो देख रहे थे कि उनके दफ्तरों में किसी को नहीं आने दिया जा रहा है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको रिपोर्ट करे? क्या इलेक्शन कमीशन, जिसको आईनी जिम्मेदारी कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, क्या इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनका एक सेल बना हुआ वो खुद इनको दे के, सोशल मीडिया को दे के, लोगों को दे के, ओपनली वकीलों को भी ज़दोकोब किया गया, वकीलों को रोक करके उन्होंने प्रपोजर और सेकेंडर को रोक करके उसको गाड़ियों में बिठाया गया? क्या इस सर्कमस्टांसेस में आप क्या इकदाम होने चाहिए? ये मुझे बताइए गौर साहब, ने कोई एक स्टेटमेंट दी है? इन इलेक्शन कमीशन उधर जाकर के कोई एक रेमेडी की है?